दिल्ली चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं और 27 सालों के बाद दिल्ली में एक बार फिर से भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में दिल्ली चुनाव की जीत पर कुल्लू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया गया और ढालपुर चौक पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए और यहां पर उनकी ओर से आतिशबाजी की गई तो वहीं मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे और बीजेपी की जीत पर उनकी ओर से खुशी मनाई गई। आइए देखते हैं जश्न की कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों और विशेषकर दिल्ली प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और हमारी शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से छोटा कार्यकर्ता को भी बधाई। और हमारा जो इस जीत के मेन सूत्रधार हैं परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सबको बधाई कि हमने इतनी शानदार जीत के आगाज़ पर हैं। जो अभी तक रुझान है और उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 सीटों में विजय घोषित करेगी अंतिम चरण में। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व केंद्र में है, मोदी जी का नेतृत्व, नड्डा जी का नेतृत्व, एक कुशल रणनीति के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। ना केवल दिल्ली में, हर जगह हम चुनाव जीत रहे। दिल्ली में दूसरा बड़ा फैक्टर यह भी था कि जिस तरह जो आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ बोलकर लोगों में भ्रांतियां फैलाकर 2 बार जीती थी, अब लोगों का विश्वास उठ गया। ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारत की जनता की जीत है, सत्य की जीत है। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। क्षणिक फायदा झूठ का हो सकता है, क्षणिक लाभ मिल सकता है, क्षणिक मज़ा भी आ सकता है, लेकिन लंबे समय तक झूठ नहीं चल सकता है। जैसे आप उस गडरिये वाली कहानी जो यहाँ बिल्कुल सही साबित हो रही है कि जो लोगों को मूर्ख बनाता था, पहाड़ी पर चढ़ कर कहता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, लोग उसे बचाने के लिए जाते थे, हर बार मूर्ख बनाता था, फिर वहाँ जाके हंसता था। और एक दिन क्या हुआ कि सचमुच में शेर आया और वो चिल्लाने लगा गडरिया कि शेर आया, और लोगों का विश्वास उठ चुका था, शेर आया और उनको खा गया। वही हालत आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हो गई। मुझे लगता है जैसे रुझान है, कम से कम दिल्ली में ही 45 से 50 सीट तक को। क्या लग रहा है बड़ा श्रेय की अगर बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि क्या फैक्टर मानते हैं सर आप इस जीत के लेकर? मैं ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारी क्या कहते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसा बजट भेजा है कि एक भी आदमी छूटा नहीं जिसको राहत नहीं मिलती। जैसे आपने देखा 12 लाख आय के ऊपर जो कुछ भी नहीं है जो उसका टैक्स है, और 12 के बाद भी विशेष करके एम्प्लॉयज़ के लिए 12.75 है, और केवल 10-15% ऐसे लोग हैं जिनको इसको छूट नहीं है। बाकी तो बच्चा जानता है कि एक बहुत बढ़िया बजट है, इसके बराबर हो ही नहीं सकता।